हमारे गले में नाग है, या नाग के संग भामन नहीं डाल सकती। तो परीक्षित जी तो वो नाग जो गले का था वो नाग उतार के और भोले बाबा ने मंडप से बांध दिया। फिर कही कि माथे पे चंद्रमा है, चंद्रमा को भी उतारो। तो चंद्रमा मंडप पे उतार के कहाँ रखे गए? जो मंडप पे 5 कुल्लड़ रखे जाते हैं, 5 कुल्लड़, उन्हीं के नीचे चंद्रमा को बंद कर दो। फिर कही के जटा में गंगा और है, तो गंगा भी उतारी है, चंद्रमा भी, गले का नाग भी उतार दिया। तो भक्तों बड़े प्रेम से भामरे पढ़ने लगी हैं भोले बाबा पार्वती की। और कैसे भामर पढ़ रही हैं हमारी माता बहनें सभी बोलेंगी। अरे शिव पार्वती के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया शिव पार्वती के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया शिव पार्वती के संग। शिव पार्वती के संग पढ़न लागी भामरिया शिव पार्वती के, पढ़न लागी भामरिया अरे भामरिया रे शिव पार्वती के। अरे पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आओ, सरी भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आओ, भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आओ, पांचई भामर पढ़ने लागी के बन में फूल बरसाओ, पढ़न लागी भामरिया शिव पार्वती के, पढ़न लागी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए भोलेनाथ की जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए भोलेनाथ की। शिव पार्वती के संग पढ़न लागी भामरिया शिव पार्वती के संग, पढ़न लागी भामरिया हमारे दादाजी कंचन सिंह जी, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो कंचन सिंह दादाजी ने हमें 1 से 1 रुपए से इस व्यासपीठ पर सम्मानित किया है। ये छठई भामर पढ़ के जब 7वीं पे नंबर आओ, भामर पूरी पड़ गई मैया को दिल
ये हमारे परम आदरी दादाजी सम्मानित श्री कामता सिंह जी मेजर साहब जी हमें 1 से 1 रुपये से भोले बाबा की शादी में इन्होंने सम्मानित किया है। बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले जितने भी मेरे मंच पे शिष्य गणे हैं सबको इन्होंने 51 मुद्रकाओं से सम्मानित किया है। जितने भी मेरे शिष्य सबको 51 रुपए दे करके सम्मानित करके गए हैं। हमेशा समाज में आदर और सम्मान मिलता रहे, यही भगवान से इच्छा और आकांक्षा है। तो माताओं बहनों भाइयों, भोले बाबा पार्वती की जब भामर पड़ी है तो भामर पड़ने के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? जन्माशय में। तो भोले बाबा जन्माशय में जब गए तो चंद्रमा और गंगा इन्हें तो ले गए, लेकिन जो गले का नाग था वह नाग को ध्यान ना रहा। तो वो नाग आंगन में फुसकारे मारने लगा। स्त्रियां बोली दूल्हा को जल्दी बुलाओ, अपने नाग को ले जा। और दूल्हा दोबारा जन्मा से थे फिर बुलाओ जाते दोबारा दूल्हा ताइसो बुलाओ जाते है कि भोले बाबा बा नाग को ले आए। तो मैया मैना ने कहा कि कुछ मांग ले, लेकिन भोले बाबा ने अपनी सास माता से क्या मांगा कि मन में संकल्प करो मैना सत्संग करो, तज काम क्रोध में ना और दुनिया से नाए डरो। काम क्रोध का त्याग मांगा, लेकिन परीक्षित महाराज जी बेईनाक। आजकल क्या बन गया है? गूथ। जो मंडप पे दूल्हा गूथ खोलने जाता है, ये गूथ क्या है? ये गूथ भोले बाबा के गले का नाग है। लेकिन भोले बाबा ने कुछ न मांगो। और आजकल के दूल्हा कोई जंजीर मांगत तो है, कोई अंगूठी मांगत तो है, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं मांगा। तो मैया मैना अपनी बेटी को विदा कर ये 1 से 1 रुपये बड़े भ्राता श्री राकेश कुमार उर्फ बाबू, ये इसी गांव क्रिया से हमें सम्मानित स्वागत करके गए हैं। और ये हमारे अध्यापक जी श्री सुखवीर सिंह यादव जी जो इस समय हमारे एटा में निवास कर रहे हैं और सरस्वती विद्या मंदिर में ये बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं, बड़े जिज्ञासु भक्त हैं। सुखबीर सिंह अध्यापक जी हमें इस व्यासपीठ पर 1 से 1 रुपये से सम्मानित करके गए हैं। मैं मास्टर साहब जी के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारी माता जी हैं जो अमरपाल भाई साहब जी की मैया जी हैं। हमें माता जी ने 1 से 1 रुपये से और 10-10 रुपये से सभी साथियों का सम्मान किया है। ऐसी बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना भगवान से करते हैं। तो तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से 2 लाइन का कीर्तन। और देखो कोई कंजूसी मत करियो ताली बजाने में, बड़े भाव से बड़े प्रेम से बोलेंगे।
जोगिन बन जाऊंगी और काला तेरे संग फिरूं बन बन में जो। देखो ऐसे आनंद नहीं आएगा। किन किन के हाथ है वो एक बार ऊंचे हाथ उठाएं, कैमरा घुमाना और ध्यान दियो। जा कैमरा से बच जाओगे लेकिन ऊपर वाले कैमरा से नहीं बचोगे। भाई लोग माता बहनें तो ताली बजा रही है, लेकिन जो पीछे हमारे बुजुर्ग भाई लोग बैठे हैं, लेकिन मोचन को ख्याल करो। तालियां ऊंचे हाथ करके सभी लोग। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब भोले बाबा और गिरजा की भामरें पड़ी हैं